हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी जो वाक्य आपने पढ़ा उन वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो आपने यहाँ जो दिए हैं शब्दों को पढ़ के उससे आपको संज्ञा शब्द चुनना है। तो आप देख सकते हो यहाँ संज्ञा शब्द सयाल, लहनू भाई भोया, झोपड़ी, निर्मला, माँ, मुस्कान, बहादुरी, प्यारी, खुशी, ये सारे जो हैं संज्ञा शब्द हैं। दूसरा है, अब इन संज्ञा शब्दों को नीचे दी गई श्रेणियों में लिखें। संज्ञा श्रेणी में अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इन सारे जितने वर्ड्स हैं उसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा को एक लाइन में, जातिवाचक को एक लाइन में और भाववाचक को एक लाइन में लिखना है। ठीक है, यहाँ आपने जो चुना उसी से। अगला है, नीचे दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या डैश के नाम को डैश कहते हैं, तो भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का ये डेफिनेशन है, इसे आप लिख सकते हैं फिर इन द ब्लैंक्स में। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। तो जितने भी व्यक्तिवाचक है उन पे घेरा लगाना है। तो सयाल, फिर निर्मला, दिल्ली, भारत, ताजमहल, गंगा नदी, गंगोत्री, रीना, पूजा, सीमा, ये सारे जो हैं जातिवाचक हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लिखिए। इसमें व्यक्तिवाचक पे लगाना था, अब जातिवाचक। तो आप यदि संज्ञा का डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं तो इसे इजी वे में कर पाएंगे। तो ये सारे जो हो गए वो जातिवाचक संज्ञा हो गए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाना है। आपने व्यक्तिवाचक पे लगाया, अब जातिवाचक, अब आया भाववाचक। तो भाव, जिससे आपका एक्सप्रेशन जो भी होता है उसे भाव कहते हैं। तो विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, चढ़ाई, खुशी, अहिंसा, ये सारे जो हो गए भाववाचक संज्ञा हो गए। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। अब यहाँ आपको एक एक शब्द दिए गए हैं, उनसे भाववाचक बनाना है। तो अमीर का अमीरी भाव हो गया, बुरा का बुराई, लंबा लंबाई, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, क्रोधी क्रोध, दयालु दया, गरीब गरीबी। तो ये सारे भाववाचक शब्द हो गए। अगला आते हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखें। तो यहाँ व्यक्तिवाचक आपको लिखना है। जातिवाचक दे दिया गया, शहर, शहर एक ही जाति है तो उससे दो नाम आपको लिखना है। तो पूना, आगरा, यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। लड़का, तो लड़का बहुत से होते हैं लेकिन लड़कों के नाम, दो नाम आपको लिख देने हैं। पुस्तक, पुस्तक भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से दो पुस्तकों के नाम लिख देने हैं। नदी, नदी भी बहुत सारी हैं और उन दो नदियों का जो अलग अलग नाम लिख देंगे तो वो हो गया जाति। पर्वत, तो यहाँ लिख दिया है मैंने, हिमालय, कंचनजंगा। फिर नेता, नेता भी बहुत से हैं, उनमें से कोई दो नेता का नाम लिखना है, कोई भी आप नेता का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर एक एक जातिवाचक संज्ञा लिखना है। तो आप देख सकते हैं, दो, यदि किसी का भी दो व्यक्ति का नाम दिया गया है तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ शीला, राधिका, दो लड़कियों के नाम हैं तो वो क्या हो गए, लड़की। यहाँ हिंदी, तमिल, ये तो क्या है, भाषा हुए, तो ये भी हो गया। फिर आपका आया चीन, भारत, तो ये एक देश है। नेक्स्ट है पंजाब, केरल, तो ये दोनों क्या है, राज्यों के नाम हैं, तो राज्य में आ गए। बबूल, पपीता, पीपल, ये दो पेड़ों के नाम हैं, तो पेड़ एक क्या हो गया, जाति। तो यहाँ जो भी नाम दिए, जब बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम है, तो वो एक क्या हो गया, प्रजाति, जाति का नाम हो गया। और एक पर्टिकुलरली अलग अलग नाम बता दिया गया तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ है रामायण, कुरान, ये दो क्या है, धार्मिक पुस्तक हैं, तो आप पुस्तक लिख सकते हैं।
तो इस तरह से आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का आप खुद से समझ के लिख सकते हैं। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वीरता, देशभक्त वीरों की वीरता को सत सत नमन है। सुनील, सुनील पढ़ने में बहुत तेज है। बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं। कलम, यह कलम नई है। भीड़, मेले में भीड़ है। तो इस तरीके से वाक्य आप खुद से भी लिख सकते हैं। खंड क में कुछ शब्द दिए गए हैं और खंड ख में उनके अर्थ दिए गए हैं, तो रेखांकित शब्द को उनके अर्थ से मिलाइए। दैत्याकार, तो मतलब दैत्य मतलब दानों के आकार प्रकार का जो होता है। सुखद, सुख देने वाला। आकर्षक, तो हो जाएगा मनोहर, प्रभावित, मोहित करने वाला। अद्भुत, तो अनोखा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ बॉक्स में आपको दिया गया है शब्द, उससे चुन के आपको लिखना है। तो कपड़ा, तो उसको पर्यायवाची शब्द होता है वस्त्र, अंबर। सांप, ब्याल, अहि। दैत्य, असुर, राक्षस। आँख, लोचन, दृग। तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए आपके। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांट कर लिखिए। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं वही है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जिसका मूल्य अधिक हो तो मूल्य बहुमूल्य। जिसमें धैर्य हो तो धैर्यवान। भय न हो निर्भय। मीठा बोलने वाला मधुर भाषी। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं उसी तरह के हैं। नेक्स्ट पे आते हैं नीचे दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे छांटते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो ये बॉक्स में आपको मुहावरे दे दिए गए हैं, नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें वाक्यों का इन मुहावरों का प्रयोग करना है। शेर को देखकर नेहा के प्राण सूख गए। सुहासिनी हमेशा 99 के फेरे में पड़ गई, पड़ी रहती है। जब मोहन की कली खुली तब वह बहुत शर्मिंदा हुआ। अजगर देख शिवानी को घी बंध गई। मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस लिया। गणित के सवाल हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरह से इस बॉक्स में दिए गए मुहावरों का इन वाक्यों के साथ जोड़कर प्रयोग करना है। अगला है अपनी बहादुरी के किसी कारनामे का वर्णन करते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। नीचे दी गई जगह में इस ईमेल का मुख्य विचार बिंदु लिखिए। तो आप इस तरीके की कुछ भी आप लिख सकते हो अपने से। यहाँ मैंने एक लिख दिया है, जब मैं नदी के किनारे, जैसे यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, उस दिन शाम का समय था जब यह घटना घटी। जब मैं नदी के किनारे टहल रहा था तभी देखा कि बहुत से बच्चे भी वहाँ खेल रहे हैं। नदी के किनारे का मौसम इतना सुहावना था कि सभी इसका आनंद ले रहे थे। तभी अचानक खेल रहे बच्चों के झुंड नदी के समीप जाकर एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे, पानी के छींटे फेंकने लगे। तभी सबसे छोटा बच्चा वहीं पानी में गिर पड़ता है। डर से सभी भाग जाते हैं। बच्चा डूबने लगता है और उसी समय मेरी नज़र उस पर पड़ती है। भगवान का शुक्र है कि मुझे तैरना आता था। मैं तुरंत नदी में कूद पड़ा और समय रहते उस बच्चे की जान बच गई। तो इस तरीके के आप कुछ अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने नदी का लिखा, तो आप कहीं पार्क में गए, वहाँ पे कुछ घटना घटी बच्चों के साथ, या फिर कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। या फिर सांप वाली ही बात, यदि कुछ वैसी आपको है जानकारी तो उसके बारे में अभी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस पाठ का सारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।